फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं और जो डॉट वाला नंबर होता है उसका भी स्क्वायर रूट लगाना है। हम लोग जानते हैं 49 का स्क्वायर रूट जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 49 7। ये तो बहुत आसान चीज़ है, इसमें आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 0.49। 0.49 का जो होगा वो होगा 0.7 होगा। कैसे होगा हम लोग पहले तो समझते हैं कैसे होगा 0.7, उसके बाद ट्रिक भी समझेंगे हम लोग। आखिर में ट्रिक भी बहुत ही आसान तरीके का ट्रिक है, अगर आप समझ लेते हैं तो हर क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले 49 के बाद 0 पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं 49, यानी कि 100 होगा। स्क्वायर रूट आ गया। 49 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं 7 होता है, 100 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं 10 होता है। यानी कि अगर हम लोग सेपरेट करें तो 49 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर रूट, तो ये हो गया 10, ये हो गया 7। तो अभी तो हम लोगों का 0.7 आंसर आ गया ना, इजीली हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया हम लोगों का स्क्वायर रूट ऑफ 0.49। और एक क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह का। यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 नंबर आ रहा है, मैंने 0049। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे हम लोगों का जो होगा डायरेक्ट अगर आंसर लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे हम लोग। 49 डिवाइड बाय 10,000 होगा, तो 10,000 का अगर रूट ओवर ये हो गया 7 डिवाइड बाई 100 हो गया, यानी कि ये हो गया 0.07। कैसे पता चला? सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 49 और डॉट के बाद हम लोगों के पास 4 नंबर हैं, तो 4 नंबर लिख लेंगे। ये हो गया 4, 1 में 4 0 लगा दिए तो स्क्वायर रूट हो गया, और 49 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 1 में 4 का स्क्वायर रूट, तो ये हो गया हम लोगों का 7, ये हो गया हम लोगों का 100 आ गया। ठीक है, ये 7/100 मतलब ये हो गया 0.07 हो गया। ठीक है, अभी बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग लास्ट में ट्रिक भी कुछ समझेंगे। यहाँ पे हम लोगों को इस तरह से दे दिया है 0.00, मतलब 6 नंबर दे दिए हैं। 6 नंबर अगर दे दिए हैं तो हम लोगों का होगा 0.007। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का 7 डिवाइड बाई 1000 आएगा। यहाँ पे जितना भी होगा हम लोग उसका आधा मतलब डिवाइड कर लेंगे इसके स्क्वायर रूट के साथ। इसका स्क्वायर रूट हम लोगों के पास कितना है 7 है, और टोटल 6 नंबर है। 6 नंबर से अगर हम लोग आधा कर लें, 6 जीरो से 3 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो गया मतलब 0.07 है। अभी हम लोग पहला वाला समझ लेते हैं, यहाँ पे भी ट्रिक समझ लेते हैं। अब हम लोग जो हम लोग मेथड था वो समझ लिए, अभी ट्रिक समझेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोगों के पास 49 का जो स्क्वायर रूट है वो हम लोगों के पास 7 है। 7 तो लिख लिए, और पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 1 2 3 4 नंबर है। इसका मतलब हम 2 नंबर ही डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो गया हम लोगों का 0.07 हम लोगों का आंसर आ गया। अच्छा, पहले वाला भी देख लेते हैं। पहले वाले को भी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है। हम लोग तो मेथड समझे हैं, अच्छा ट्रिक भी हम लोग समझ लेते हैं। ट्रिक क्या है न, हम लोग सीधे सीधे इसका जो स्क्वायर रूट है 7 लिख लिए, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 नंबर को हम एक कम करके लिख लेंगे। हो गया 10 1 0, यानी कि 2 नंबर हैं इसके लिए 1 0 लिखेंगे। अगर 4 होगा तो 2 लिखेंगे, 6 होगा तो 3 लिखेंगे, तो ये हो गया हम लोगों का 0.7। ये आ गया हम लोगों का आंसर। बहुत बढ़िया। तो हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग यहाँ तक तो कर लिए हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों का 49 का जो है 7 है। ठीक है, और यहाँ पे 6 नंबर टोटल हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग 1 2 3 जीरो लगा देंगे, 1 0 मतलब इसको तो हम लोग लिखेंगे 7 डिवाइड बाई 1000, यानी कि 1 में 3 जीरो लगेगा। अगर 3 जीरो लगेगा तो 0.07 आंसर आ जाएगा, यानी कि डॉट के बाद 3 नंबर रहेंगे। ये हो गया हम लोगों का इसका स्क्वायर रूट आ गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं 1225, ये होता है हम लोगों का 35 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट 35 का कैसे निकालते हैं? जो लास्ट में 5 नंबर होता है तो इसके लिए हम लोग 25 ले लेते हैं, इसके बाद का नंबर जो होता है 4, इसके साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, ये 4 3 जा 12, ये हो गया हम लोगों का 1235। ये स्क्वायर रूट के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन की है, बहुत ईजी ट्रिक है जिसके लास्ट में 5 होता है। ये हो गया हम लोगों का 225, यानी कि 35 का स्क्वायर रूट है। तो हम लोग सीधे सीधे 35 लिख लेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि डॉट वाला कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर से वही ट्रिक है। तो हम लोग जानते हैं 25 का जो स्क्वायर रूट है वो 35 है। ठीक है, अगर 35 है तो डॉट के बाद कितना नंबर है? 2 नंबर है, तो हम लोग 1 0 लगाएंगे, यानी कि हम लोगों का जो स्क्वायर रूट आएगा 3.5 आएगा। अच्छा, तो हम लोग मेथड से भी इसको समझते हैं। इसका जो हम लोगों का नॉर्मल मेथड है उसको उससे हम लोग समझेंगे। यानी कि हम लोग लिखेंगे 1225, और यहाँ पे डॉट के बाद 2 नंबर है तो 100 लिख देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। फिर ऊपर का स्क्वायर रूट ऊपर रख लेंगे, ये हो गया स्क्वायर रूट, और नीचे का स्क्वायर रूट नीचे रख लेंगे 100 का स्क्वायर रूट। ये हो गया हम लोगों का 35, और 100 का स्क्वायर रूट आ गया 10, और ये हो गया हम लोगों का 3.5। ये हो गया हम लोगों का स्क्वायर रूट। ठीक है, बहुत आसान बिल्कुल। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक पहले तो हम लोगों का जो ट्रिक वाला मेथड है उसको समझेंगे।
1225 ये नंबर है, इसका स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं कि 35 है। बिल्कुल अच्छी बात लिख लिए। लेकिन डॉट के बाद कितना नंबर है, 4 है, 1 2 3 4, तो हम लोग एक में 2 शून्य लगाएंगे, मतलब आधा लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.35। ये हम लोगों का ट्रिक है, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर मेथड से कैसे करें? मेथड से इस तरह से करेंगे, 1225 लिख लिए और पॉइंट के बाद 4 मतलब नंबर हैं, 1 2 3 4, स्क्वायर रूट आ गया। फिर अभी हम लोग लिख लिया 1225 का स्क्वायर रूट और एक में 4 जीरो का स्क्वायर रूट हम लोग यहाँ पे लगा लिए। इसका हम लोगों का स्क्वायर रूट होता है 35, बहुत अच्छी बात। इसका रूट होता है हम लोगों का स्क्वायर रूट 100, तो हम लोगों का जो आया है आंसर 0.35 आया है। ये हो गया हम लोगों का स्क्वायर रूट होगा। अच्छा, तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में फिर देखते हैं। अच्छा, 625 भी दिया है हम लोग। 625 तो बड़ा आसान है, हम लोग जानते हैं 25 है। अभी हम लोग बात कर रहे थे 5 वाला, अगर 5 का इसका हम लोग बोले 25, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसके आगे का नंबर जो होता है 3, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 होगा। ये हम लोगों का स्क्वायर निकालने का मेथड होता है यूनिट डिजिट में, अगर हम लोगों का 5 हो तो। अच्छा, ये तो हम लोग स्क्वायर निकालना जानते हैं, लेकिन 25 हम लोगों का यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा, डॉट वाला नंबर कुछ है? हाँ, यहाँ पे है अभी। तो हम लोग 625 का सीधे सीधे लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे? 25 लिख लेंगे और डॉट के बाद 2 नंबर है, डॉट के बाद 2 नंबर है मतलब 1 0 हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो हम लोगों का जो आंसर आएगा वो 2.5 आएगा। अच्छा, तो ये से आप ट्रिक से समझ लिए, मेथड से भी समझ लेते हैं और एक बार। तो ये होगा हम लोगों का 625 और डॉट के बाद 2 नंबर है यानी कि 100 और स्क्वायर रूट लगाए, और स्क्वायर रूट लगाए तो हम लोग सेपरेट कर लिए, ऊपर का स्क्वायर रूट ऊपर और नीचे का स्क्वायर रूट नीचे। और तो ये हो गया हम लोगों का 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25 होता है, और 100 का स्क्वायर रूट हम लोगों का 10 होता है, तो ये हो गया 2.5 आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पे इस तरह का है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि 625 का स्क्वायर रूट हम लोगों का कितना होता है? 25 होता है, और डॉट के बाद कितने नंबर हैं? 4 नंबर हैं। अच्छा, 4 नंबर है मतलब 2 लगाएंगे हम 0, तो हम लोगों का आ जाएगा 0.25 आंसर। ये जो होता है हम लोगों का ट्रिक है। और एक बार समझते हैं, ये 625 का स्क्वायर रूट हम लोगों का 25 होता है, डॉट के बाद हम लोगों के पास 4 नंबर हैं, 4 मतलब आधा लेंगे, 2 लेंगे, एक में डबल जीरो डालेंगे, तो हम लोगों का 0.25। अगर 6 है तो डॉट के बाद तो 3 जीरो लगाएंगे और स्क्वायर रूट उस नंबर का लेकर 3 जीरो डिवाइड कर लेंगे, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। फिर भी हम लोग ट्रिक के अलावा जो नॉर्मल मेथड है उससे भी समझते हैं। कि कोई बच्चा बोलेगा कि हमेशा ट्रिक से कैसे कर, नहीं याद आया तो अच्छी बात है, नहीं याद आया तो इससे भी याद रख सकते हैं, कोई बात नहीं। 625 और डिवाइडेड बाय हम लोगों का ये हो गया एक में 4 0, तो हम लोग सीधे सीधे स्क्वायर रूट लगा लिए, ऊपर वाले को ऊपर वाले रखेंगे, नीचे वाले को नीचे कर देंगे। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 और ये हो गया हम लोगों का 100, तो हम लोगों का जो आंसर है ये हो गया 0.25। अच्छा, तो ये कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाए हैं। इसको आप मतलब कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखें। 1.39 का स्क्वायर रूट ये कितना होगा? इसका पहला जो हम लोगों का क्वेश्चन है, आपको करने के लिए सॉल्व करके आप या देख कर भी बता सकते हैं। अभी ये बहुत इजी हो गया है, आपने बहुत सारे समझे हैं क्वेश्चन। इसका भी कमेंट सेक्शन में स्क्वायर रूट लिखें और इसका भी लिखें 0.124। इसका तो स्क्वायर रूट हम लोगों का 32 होता है, तो आप लोग इसको सॉल्व करके ये दोनों क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के ट्रिक के साथ आपके साथ वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।